क्लास नाइन्थ का आज हम लोग फिजिक्स का वर्क एंड एनर्जी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक से। कॉपी लेके आते हैं। यस, आ जाइए। एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आज फर्स्ट लेक्चर है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग बनाया गया है। सबसे पहली बात, ये जो हमारा वर्क एंड एनर्जी टॉपिक है, पहली बात तो फिजिक्स में क्लास नाइन्थ के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना। और दूसरी बात, आपके स्कूल एग्जाम में भी इससे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, खूब क्वेश्चन आएंगे। न्यूमेरिकल, ये बच्चों हम पढ़ा रहे हैं इसीलिए क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स का थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंस है। थोड़ा अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे जो कि मैथ्स ही है, सिंपल है ना। तो उस मैथ को ध्यान में रख करके हम लोग वर्क एंड एनर्जी को समझेंगे, लेकिन पहले तो फिजिक्स समझना होगा। सबसे पहला सवाल ये है कि जो भी हमारा टॉपिक का नाम है, अगर हम उसका पोस्टमार्टम करें, उसके बारे में जानें, तो वर्क एंड एनर्जी, और ये हमारे डे टू डे लाइफ का बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। वर्क मतलब काम, आप समझ रहे हो कि वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और एनर्जी का मतलब समझ रहे हैं, ताकत। ऐसा ऐसा होता है ना कि काम करते करते थक गए तो ताकत खत्म हो गया, तो कहते हैं ना कि एनर्जी ही नहीं है ना। और किसी में एकदम हाई एनर्जी होता है, एनी टाइम एनर्जेटिक रहता है, कूदता फांता रहता है, तो कहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो बिल्कुल उसी टाइप का हमारा है ये वर्क और एनर्जी। लेकिन फिजिक्स में थोड़ा सा अलग गेम है ना। वर्क देखा जाए बच्चों तो बेसिकली दो टाइप का होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहले एक कहानी है, सुनिएगा, समझिएगा, बहुत सारी बात है। वर्क जो होता है ना, वो दो टाइप का होता है। एक मेंटल वर्क जो आप दिमाग में करते हो, पढ़ना, लिखना, पढ़ाना, बोलना, बात करना, मैप्स बनाना, है ना। तो ये सब भी वर्क है, लेकिन इन सबको हम लोग फिजिकल वर्क कहेंगे, मेंटल वर्क कहेंगे, सॉरी। और एक होता है फिजिकल वर्क, है ना। तो अब हम आपको बेसिकली समझाते हैं ये सब, जैसे कि, है ना, आप देख पा रहे होंगे कि हम कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हैं, हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, और हम कुछ सोच रहे हैं यहाँ पे बैठे बैठे, है ना, इसमें कुछ सोच रहे हैं। तो फिजिक्स के लैंग्वेज में यह एक वर्क नहीं है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि बच्चों अभी हम काम कर रहे हैं, है ना। सोचना, लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, बोलना, ये सब मेंटल वर्क। बट फिजिक्स के लैंग्वेज में दिस इज नॉट वर्क। सॉरी बच्चों, यह वर्क तो बिल्कुल नहीं। तो भाई फिजिक्स में किसको वर्क माना जा रहा है? फिजिक्स में माना जा रहा है एक ऐसा वर्क, है ना, जो फोर्स अप्लाई करने पे काम करे वो। यस यस यस, काम तो हम भी कर रहे हैं सभी फोटो में, है ना। हाँ, फिजिकल वर्क के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। मतलब कि अगर काम हो ना, तो कोई ऑब्जेक्ट पे अगर आप फोर्स लगाओ तो वह फोर्स कुछ दूर ट्रेवल करे, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो बच्चों, है ना, तब कहते हैं वर्क। मैथ्स का क्वेश्चन बनाना, बोर्ड पे लिखना, पढ़ाना, ये वर्क नहीं है। हाँ, पेन उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रखना, ये वर्क है फिजिक्स के लैंग्वेज। तो यही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कौन वर्क है और कौन वर्क नहीं है। तो इस तरह के मेंटल वर्क को हम लोग तो वर्क कहेंगे, कहते हैं, लेकिन फिजिक्स में दिस इज नॉट वर्क, दिस इज नॉट वर्क एंड दिस इज ऑल्सो नॉट वर्क। यह एक वर्क नहीं है। तो फिजिक्स की भाषा में वर्क क्या है, इसको सबसे पहले समझाते हैं बच्चों। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपके सामने रखे हैं, ये समझाते हैं हम आपको। वर्क इज डन व्हेन फोर्स प्रोडक्ट मेंशन, मतलब कि जिसमें वर्क तभी होगा जब आपको उसमें फोर्स उस पर अप्लाई हो, और फोर्स अप्लाई होने के बाद बच्चों वो डिस्प्लेस हो जाए, कुछ दूर चले। दूसरा पॉइंट, वर्क डन बाय फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब आप फोर्स लगाते हो तो वर्क तभी कहा जाएगा, वह दो चीजों पे डिपेंड करेगा। पहला चीज कि कितने मैग्नीट्यूड का उस पर फोर्स लग रहा है, कितना हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और दूसरा चीज, वह कितना दूर जा रहा है। जैसे किसी बॉल को हम लोग किक करते हैं, ध्यान देना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज सब आएगा आपके सामने, मजा आ जाएगा आपको, सारा रियल चीज सब है।
जब किसी बॉल को आप किक करते हो तो वह किक करने के बाद किक करे तो आप उसमें फोर्स अप्लाई किए, वह फोर्स अप्लाई करने के बाद कितना दूर गया, कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कर, है ना। तो वर्क जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट थिंग बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एंड सेकेंड चीज इज डिस्प्लेसमेंट, है ना, जिससे कि बॉडी मूव करता है। और मूव ऐसे करे कि अगर हम इस तरफ से फोर्स लगा रहे हैं तो आगे बढ़े, ये नहीं कि हम इस तरफ से फोर्स लगा रहे तो मेरे तरफ ही आ जाए, है ना। दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चों वर्क डन इज मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू, अब व्हाट इज वर्क, बहुत आदमी पूछेगा कि व्हाट इज वर्क। पहली बात तो आपको यह बात समझ में आ गया कि हम लोग यहाँ पे मेंटल वर्क को फिजिक्स में वर्क नहीं कहा जाएगा, फिजिकल वर्क को वर्क कहा जाएगा फिजिक्स में। मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू, फिर व्हाट इज वर्क डन, है ना। तो वर्क डन इन मूविंग बॉडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी, ऑलराइट, एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी। यानी कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हो और फोर्स अप्लाई होकर के वह कुछ दूर ट्रेवल करता है ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे उसके आगे बढ़ता है, तो बच्चों कहा जाता है वर्क। तो इससे यह बात पता चलता है कि ओके सर, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों को मिलता है कि ओके, आज हमें समझ में आया कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट को और फोर्स को मल्टीप्लाई कर दे तो कितना वर्क हुआ है ये पता चल जाए। आई बात समझ में? जैसे कि आपको यह बात समझ में आ गया फिजिक्स के लैंग्वेज में कौन वर्क नहीं है और कौन वर्क है। और वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना दूर चला। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम आपको यह दिखाना चाहेंगे, ये एक फुटबॉल है बच्चों। इस फुटबॉल को अगर हम किक करेंगे, यानी कि इस फुटबॉल पे हम अपने पैर से अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने के बाद यह कुछ दूर जाना चाहिए, लाइक ऐसे। ये देखिए फोर्स अप्लाई करने के बाद कुछ दूर गया, आया, दिखा क्या बच्चों? तो यह जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या फिर इसका जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान के चलो हमने अपने पैर से इस पे 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करा, ऑलराइट बच्चों, और यहां से ये चला गया, मान के चल लेते हैं 10 मीटर, बॉल चला गया। तो इसका डिस्टेंस देखना, इसका पाथ देखना, इसीलिए डिस्टेंस नहीं होता है बच्चों। ये देखो नीचे फिर ऊपर, तो डिस्टेंस से मतलब नहीं है, हमें मतलब है डिस्प्लेसमेंट से कि फाइनली अभी कितना दूर है ये। तो 10 मीटर अगर ये दूर है तब हमारे द्वारा सबसे पहले कितना वर्क करा गया, हमारे द्वारा कितना कार्य करा गया, वो फाइंड आउट करना अब पॉसिबल है। और बच्चों हम जो भी बैठ के पढ़ा रहे थे, सोच रहे थे, ये वर्क नहीं है। वर्क कौन है? हमारे ही द्वारा वर्क ये है कि अगर हम एक बॉल को किक करते हैं तो वह कूद करके कुछ दूर गया, फोर्स लगाने के बाद उसने अपना डायरेक्शन बदला। अब हमने इस डायरेक्शन में बच्चों फोर्स लगाया तो इसी डायरेक्शन में बॉल मूव किया और बॉल मूव करके किसी दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक गया। तो सबसे पहले अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे द्वारा, ये तो आप इनको तो जानते ही हो बच्चों, ये कौन है ना, हैशटैग अमितेश सर, है ना। तो इन महाशय के द्वारा, है ना, कितना फोर्स लगाया गया, कितना वर्क करा गया, ये जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि इन्होंने कितना फोर्स अप्लाई किया इस बॉल पे, ऑलराइट। तो इन्होंने एग्जांपल के तौर पे मान के चलो 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, और ये जो हमारा बॉल है, यह इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये कितना दूर आगे चला, तो यह 10 मीटर गया। तो कितना वर्क हुआ, तो अभी अभी हम आपको बताएं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। 20 न्यूटन सर, 20 न्यूटन। यस, 20 न्यूटन नहीं, समझिएगा, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे को फोर्स तो दे रखा है 2 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 10 न्यूटन इस दिस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो बच्चों वर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, पता चला? देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट एनिमेशन बनाया गया आप लोगों के लिए ताकि आपको फील हो कि फोर्स लगाने पे कैसे बॉल एक जगह से दूसरी जगह गया, तभी वर्क हुआ फिजिक्स के लैंग्वेज में, अदरवाइज वर्क नहीं होता, ऑलराइट।
तो बच्चे इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ गया 20 न्यूटन मीटर। यस रिया, 20 न्यूटन मीटर। अब इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो आपको बात समझ में आ गया कि फिजिक्स के लैंग्वेज में किसको वर्क कहते हैं, इसको वर्क कहते हैं। ऐसे बॉल को किक करना, हाँ, जो है ना, कुछ डिस्प्लेसमेंट यस कुछ दूर चले। ऑलराइट, फिजिक्स के लैंग्वेज में जो हम करते रहते हैं 24 घंटा, उसको वर्क नहीं कहते हैं। इस बातों का ध्यान रखिए, ये सब बिल्कुल भी वर्क नहीं है। ऑलराइट, वर्क आपको हम बता दिए, और वर्क इज इक्वल टू सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट बच्चों ऐसे से रिप्रेजेंट करते हैं कि वर्क का यूनिट क्या होगा। जैसे अभी अभी आप बोल रहे थे कि सर आपने 20 न्यूटन का वर्क करा, नहीं, हमने 2 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करा अपने पैर से। वर्क का यूनिट अलग, फोर्स का यूनिट अलग, एनर्जी का यूनिट अलग, डिस्टेंस का यूनिट अलग, है ना, एक्सेलरेशन का यूनिट अलग, सब एक अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। तो सबका अलग अलग एक अपना ऐसा यूनिट हो। और ये हम आपको बता चुके हैं कि ऐसा यूनिट की कितनी इंपॉर्टेंस है ना, कितना हमने वर्क करा, इसको मेजर करने के लिए एक यूनिट है। तो आइए सबसे पहले हम आपको एक बात बताएं कि वर्क इज इक्वल टू होता है बच्चों फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बेसिक थी। एक और इंपॉर्टेंट बात है, उसको भी बताएंगे, लेकिन पहला इंपॉर्टेंस एक बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि वर्क इज इक्वल टू सिंपल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपको हम ये बताना चाहेंगे कि बताइए फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है। तो आप में से हर एक बच्चे को पता होगा, कहोगे यस सर न्यूटन है। फिर हम पूछेंगे बताइए डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स आपको न्यूटन है बच्चों। फिर हम पूछेंगे बताइए ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट होता है कितना, मीटर। तो अगर आप इस न्यूटन को और मीटर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको यह बात पता चला कि ओके सर वर्क का ऐसा यूनिट हो गया हमारे पास, क्या चीज, न्यूटन मीटर पहला, और यही 1 न्यूटन मीटर को सर कहा जाता है 1 जूल, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे जिन्होंने डिफाइन करा था, है ना। तो इसीलिए अब से याद रखना है कि वर्क का जो ऐसा यूनिट होगा यह जूल होगा। और ऐसा यूनिट एक ऐसा यूनिट जो पूरे वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम का एक यूनिट है जो पूरे वर्ल्ड में सेम रहेगा। 1 जूल यहां जितना है इतना ही आपका यूएसए में भी होगा, है ना, पाकिस्तान में भी होगा। हर देश में 1 न्यूटन 1 जूल का मतलब 1 जूल ही होगा। हर यूनिट का अपना अपना इंपॉर्टेंट बात। अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जूल इज डिनोटेड बाय कैपिटल जे। 1 जूल कैपिटल जूल मतलब जूल। हाँ, अगर हमें कभी भी जूल लिखना होगा ना तो हम लोग 1 जूल लिखेंगे, 1 जे करके लिख देंगे। जैसे कि अभी इसी क्वेश्चन में, अभी हमारे पिछले वाले क्वेश्चन में, इसको मिटा देते बच्चों, पहले ये हमने गलत चीज एक बता दिया, इसके लिए सॉरी। यस, ये हमारे को अभी 20 न्यूटन मीटर आया है। 20 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया हमारे पास, बताइए 20 न्यूटन मीटर है तो यह हो गया हमारे को 20 जूल को कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब कि हमने 20 जूल का यहां पे वर्क कर। अब वर्क करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होगा, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है वर्क एंड एनर्जी। आई बात समझ में? अब यहां तक की बात समझ में आ गई। अब चलते हैं, एक बात बताते हैं जरा पॉजिटिव और निगेटिव वर्क के बारे में, ठीक है। अगर बच्चों डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट का सेम डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तब उसको पॉजिटिव वर्क कहते हैं। ऑलराइट, मतलब कि कोई बॉल इधर है, इधर फोर्स लगाएं और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर ही हो जाए, है ना, इधर ये बढ़ जाए, तो इसको हम लोग पॉजिटिव वर्क कहेंगे, है ना। और अगर बच्चों हम किसी ऑब्जेक्ट पे इस तरफ फोर्स लगाएं और यह ऑब्जेक्ट हमारा यहां आ जाए, है ना,
तो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट होगा, तब बच्चों ये हमारा निगेटिव वर्क है। क्लियर हुआ ये बात? हाँ, फोर्स, पॉजिटिव फोर्स और निगेटिव फोर्स क्या होता है? जब अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाए। डॉक्टर ओके, सिंपल सी बात है, इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों क्लियर हो गए। अगले पे चलते हैं। कभी कभी बोलचाल की भाषा में या डेली लाइफ में वर्क होता है ना, वर्क आप करते हो, लेकिन फिजिक्स के भाषा में उसको वर्क नहीं माना जाएगा, उसको जीरो वर्क माना जाएगा। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई करते हो और उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, तो फिजिक्स के लैंग्वेज में वर्क नहीं हुआ, वर्क जीरो हुआ। समझ रहे हैं बात? क्योंकि फिर से बताना चाहेंगे कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। ऑलराइट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। अब हमारे को डिस्प्लेसमेंट जब जीरो हो जाए, ऑलराइट, अगर बच्चों इफ डिस्प्लेसमेंट बिकम जीरो देन वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू जीरो, यानी कि ये तो हमारा वर्क जीरो हो गया। हाँ ना, ये बात समझ में आया? अगर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 100 से, किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो मल्टीप्लाई होकर के ओवरऑल जीरो ही आ जाएगा। आई बात समझ में? अब ये ऐसा कब होता है? जब एक भारी से क्या, अपने घर के दीवार को, वॉल को आप बहुत धक्का लगाओ, बहुत फोर्स लगाओ, 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ, 20 न्यूटन का फोर्स लगाओ, 30 न्यूटन का फोर्स लगाओ, 40-50 न्यूटन का फोर्स लगाओ, लेकिन वह डिस्प्लेस नहीं होगा, वह आगे नहीं घसकेगा। अगर घसक गया तो सब बर्बाद, आपको पता है ना? लेकिन फोर्स लगाने के बावजूद भी वह नहीं घसकेगा, है ना? तो हम लोग कहेंगे कि सर अभी जो वर्क हुआ ना वो जीरो, बट हमने फोर्स अप्लाई करा लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसी के चलते बच्चों वर्क नहीं हुआ। यही बात समझ में? वर्क का मेन फंडा। तो कहेगा कि प्लीज गिव मी एग्जांपल ऑफ जीरो वर्क डन। तो जीरो वर्क डन का एग्जांपल दे देना आप, है ना? वॉल को धक्का लगाना, वॉल पे फोर्स लगाना, वॉल पे फोर्स लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क जीरो हो गया। अगर आपके घर में कोई टेबल है, उस टेबल को आप धक्का लगाओगे किसी फोर्स, 2 न्यूटन के भी फोर्स से अगर आप उसको धक्का लगाएं तो वह कुछ दूर चला, तो जितना आपने फोर्स लगाया और जितना उसने चला, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपके द्वारा लगाया हुआ वर्क आपने कितना करा वो कैलकुलेट हो जाए। आई बात समझ में? और इसमें मान के चलिए हमारा दीवार था, है ना, हमारा दीवार था, हमारा घर के पीछे वॉल है, पीछे अभी भी है ना, घर में, सबके घर में होता है। इस वॉल को ना हम क्या कर रहे हैं, 10 न्यूटन का फोर्स लगा करके धक्का दे रहे हैं। पूछेंगे बताओ वर्क कितना हुआ, तो आप कहोगे सर वर्क इज इक्वल टू 10 और डिस्प्लेसमेंट तो सर जीरो हुआ, तो 0 इंटू 10 तो 0 जूल हुआ सर वर्क। यस, इसी को कहते हैं जीरो वर्क। अब फिर मान के चलिए हम अपना फोर्स बढ़ाते हैं, अब हम इसको 20 न्यूटन से धक्का देते हैं, थोड़ा और 2 गुना दम से, ताकत से, तो बच्चों फिर हमारे को वर्क जो हो जाएगा वह 20 इंटू, और अगेन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, अगेन दीवार हिला भी नहीं, जहां था वही है, जस का तस, तो अगेन डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ। और जब डिस्प्लेसमेंट को और फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वर्क मिलेगा और अगेन हमें जीरो मिला। तो हम लोग यही कह सकते हैं बच्चों कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपना जगह नहीं बदले, रेस्ट में ही रहे, चाहे आप कितना भी फोर्स लगा लो, है ना, फिजिक्स के लैंग्वेज में आपने वर्क नहीं करा। आई बात समझ में? व्हाट इज जीरो वर्क? यस, वेरी गुड। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके जो जो आपको हम बताएं, सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी तक बताएं कि वर्क इज इक्वल टू एफ यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिए जाए। आइए सबसे पहले हम आपके सामने एक क्वेश्चन देते हैं, कुछ ही मिनट का टाइम देते हैं, आप जल्दी से बना करके बच्चों कमेंट करो। क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से, ढंग से, और जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए या माइक ऑन करके बोल दीजिए कि हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स 10 न्यूटन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू। न्यूटन मीटर। यस,
तो बच्चों में 10 न्यूटन मीटर। यस, इसको कैसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, ये बात का भी ध्यान रखना है। सबसे पहले आप देख लेना कि आपको गिवन क्या है। तो आपको सबसे पहले गिवन है फोर्स, जो कि 10 न्यूटन का है। गिवन है फोर्स फोर्स और दूसरा चीज आपको गिवन है डिस्प्लेसमेंट, जो कि 1 मीटर का है। डिस्टेंस है। और उसके बाद आप बताना है ना सर डिस्टेंस है ना। कि वी नो यस डिस्टेंस इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट, है ना। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी, किस डायरेक्शन में आप जा रहे वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी। हैं। यस, किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। ओके, तो बच्चों वी नो यस फोर्स इज इक्वल टू सॉरी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारे को 10 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है। अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो आप बोलो सर 10 न्यूटन मीटर, या फिर आप बोलो सर 10 जूल, तब आप सही हो। आई बात समझ में, क्योंकि वर्क का ऐसा यूनिट है जूल, ये मत भूलिएगा। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, जो पूरे वर्ल्ड वाइड यूज किया जाएगा। ऑलराइट, जिसको हम लोग कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करेंगे। आई बात बच्चों समझ में, छोटी छोटी मगर बहुत काम की बात। इस पे हम आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी कराएं, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों हम आपको करा सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए एक और न्यूमेरिकल अब आपके लिए एनसीईआरटी से उठाया हुआ एक न्यूमेरिकल बच्चों डिस्कस करते हैं। एक कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान से समझना, कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों, गौर फरमाइएगा, जिसपे ना 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। और फोर्स अप्लाई करने के बाद यह कुछ दूर चलता है, और यह जो है ना कितना दूर ट्रेवल किया, मान के चल लेते हैं 2 मीटर ट्रेवल किया। तो बताइए कि इस ब्लॉक पे, इस ऑब्जेक्ट पे कितना वर्क हुआ, वर्क डन बताइए, वर्क डन बाय फोर्स। 10 जूल या फिर 10 न्यूटन मीटर। याद रखिएगा न्यूटन होना चाहिए और मीटर होना चाहिए। कभी कभी यहां पे मीटर नहीं देगा तो आपको कन्वर्ट करना चाहिए मीटर में। बच्चों अगर हम 20 यहाँ पे 2 मीटर दे दिए तो बहुत बढ़िया। अगर हम यहाँ पे आपको दे दिए 2000 सेंटीमीटर, तो आप क्या बोलोगे, बताओ जरा। 2000 यस, नाउ क्वेश्चन चेंज कर दिए, डिस्प्लेसमेंट इज 2000 सेंटीमीटर। अब बताइए वर्क डन कितना, पता चल रहा है। तो सबसे पहला काम आपको हम हमेशा कहते हैं कि आप गिवन लिखना, और फोर्स आपको दे रखा है 5 न्यूटन लिखना, ऑलराइट। और डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है 2000 सेंटीमीटर। इस डिस्प्लेसमेंट को आपको क्या करना है ना बच्चों, 100 से डिवाइड, है ना। 100 से डिवाइड कर दीजिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्योंकि इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यही है इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि आप जान रहे हो 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू सर 1 जूल। आप ये नहीं जानते हो कि 1 न्यूटन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 जूल। ये नहीं होता है, ये खतरे का निशान बना देते हैं। आई बात समझ में। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट था उसको पहले आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। नाउ बच्चों वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि 5 न्यूटन इंटू 20 मीटर, जो कि हो जाएगा 1000 न्यूटन मीटर, सॉरी 100 न्यूटन मीटर, या फिर आप 100 जूल बोलो। आई बात समझ में। ये बात ध्यान रखो, क्योंकि बहुत बार आप ये गलती कर दो और आप ऐसे उत्साह में, एक्साइटमेंट में गलत कर दो। यूनिट का इंपॉर्टेंस है। अगर फोर्स यहां न्यूटन में नहीं देता, कोई और यूनिट में देता, तो आपको पहले न्यूटन में कन्वर्ट करना हो, तब जाकर के आप फोर्स के साथ मल्टीप्लीकेशन करते। आई बात समझ में, यस और नो। ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था। क्लियर है बच्चों? यस। तो कितना वर्क हो रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना वर्क, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है,
इसमें आपको एक बड़ा अच्छा रिलेशन मिला ना, फोर्स इज इक्वल टू वर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इन बातों का जरूर ध्यान रखना। ओके, आगे चले। यस, अब थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन है ना। एक मान के चल लेते बच्चों, एक लिफ्ट है, ध्यान से समझिएगा। एक लिफ्ट है, लिफ्ट में एक आपको ना लगेज रखा हुआ है 15 केजी का। ये बैग है 15 केजी का, एक लिफ्ट में रखा हुआ। ओके, लिफ्ट इसको क्या कर रहा है, ग्राउंड से, ये हमारा ग्राउंड है, इस ग्राउंड से लिफ्ट इसको ऊपर उठा रहा है और ऊपर उठा करके यहां पे ला दिया, है ना। और यहां पे लाने के बाद हम आपको बता दें कि यहां से यहां तक जो ये चला, इसका डिस्प्लेसमेंट है 1.5 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। ओके, ध्यान से समझना। तो आपको बताना है अब कि इस लिफ्ट द्वारा कितना वर्क करा गया। 2 to 5. 2 to 5 2 to 5. पक्का? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहली बात, एक लिफ्ट में एक लगेज रख दिए जो 15 केजी का है, और 15 केजी का है, और वह ऊपर उठा, डिस्प्लेसमेंट हुआ उसमें, है ना, 1.5 मीटर ऊपर उठ के चला गया। अब हम ऑब्जर्वर, आप ऑब्जर्वर, हम बता रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए इस लिफ्ट द्वारा कितना वर्क करा गया। तो आप सबसे पहले कहोगे कि सर हमें वर्क निकालना है ना, वी हैव टू फाइंड वर्क। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा सर हमें गिवन क्या क्या। तो सबसे पहली बात बच्चों, आपको गिवन दे रखा है मास, मास दे रखा है 15 केजी, ऑलराइट। और आपको गिवन दे रखा है क्या चीज बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 1.5 मीटर। और हम लोगों को अब निकालना क्या चीज है, हम लोगों को निकालना है प्यारे बच्चों क्या चीज, वर्क, कि कितना वर्क हुआ। तो वर्क इज इक्वल टू सिंपल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यस और नो। तो बच्चों वर्क के लिए तो सर हमें फोर्स चाहिए, लेकिन क्वेश्चन वाला सिर्फ और सिर्फ हमें सर मास गिवन दिया है, हम फोर्स कैसे निकालेंगे। तो बच्चों आपको पहले फाइंड करना होगा फोर्स। वही तो उल्टा पुल्टा दे दिया सर। यस, उल्टा पुल्टा नहीं दिया है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन हम आपसे पूछे। तो आपको पहले फाइंड करना होगा फोर्स। सर फोर्स कितना होगा, तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई हो रहा है, ऊपर की ओर खींच रहा है। तो बच्चों इस सिचुएशन में फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, आप लोग पढ़े हो, लेकिन यह ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है, तो इस वक्त होगा इसका मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी mg। और आप में से हर एक बच्चे को पता है कि g जो होता है वह हमेशा अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कभी भी लेना हो एग्जैक्टली 9.8 होता है, बट कैलकुलेशन के लिए हम लोग ना सॉरी 10 मीटर लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले हमें जानना होगा फोर्स। तो बच्चों फोर्स के लिए हमें दे रखा है मास 15 केजी और एक्सेलरेशन दे रखा है ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो ये हो गया हमारे पास 10 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग कहते हैं न्यूटन, 1 न्यूटन। यानी कि बच्चों अब हमें पता चला कि इस पे फोर्स कितना अप्लाई, फोर्स हुआ 150 न्यूटन। अब माइक ऑन है आपका, अब हमें वर्क निकालना है। तो वर्क की जगह पे हम लोग क्या कर लेते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना हुआ है ये बता दीजिए 1.5। जैसे ही बच्चों आप इसको, अच्छा, और इसका यूनिट क्या है केजी, सॉरी न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का है बच्चों मीटर। अब अगर इसको हम लोग डेसिमल को उड़ाएं, नीचे में एक जीरो डाल दें, तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और 15 को 15 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 225 न्यूटन मीटर
और इसी न्यूटन मीटर को हम लोग बच्चों कहेंगे 1 जूल, यानी कि 225 जूल का वर्क इस लिफ्ट द्वारा करा गया। यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू 225 न्यूटन मीटर या फिर जूल। अब बोलो, हमारी बात समझ में? यानी कि कोई लिफ्ट कितना वर्क कर रहा है हम आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारी बात समझ में? जब कोई लिफ्ट किसी चीजों को नीचे से ऊपर ले जाता है, कितना वर्क हो रहा है, तो हम लोग बच्चों ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, यहां तक की बात समझ में आई? अब 225 जूल। यस, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल से हम आपको दर्शन कराएं, एक क्वेश्चन, फिर दूसरा यूनिट का क्वेश्चन, और तीसरे में फोर्स दिए ही नहीं। ऑलराइट, तो फोर्स पहले निकाले देन मल्टीप्लाई किए। तो थोड़ा सा आंख और दिमाग खोल के रखना है जब भी क्वेश्चन है। अब चलते हैं बच्चों, किसी भी वर्क को करने के लिए ना हर एक चीजों को, ये मतलब फंडामेंटल रूल है, हर एक चीजों को एनर्जी चाहिए। चाहे अगर कोई मशीन भी वर्क करेगा तो उस मशीन को भी एनर्जी चाहिए, कोई आदमी वर्क करेगा तो उस आदमी को भी एनर्जी की आवश्यकता है, कोई जानवर, घोड़ा, बैल, कोई भी वर्क होगा तो उन सबको एनर्जी की आवश्यकता है ना। फैन चलेगा, उसको भी एक प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता होगा। फैन का चलना एक वर्क हुआ, तो गाड़ी का चलना एक वर्क हुआ, तो उसको एनर्जी की आवश्यकता है। एनर्जी का सोर्स अलग अलग हो सकता है। किसी को एनर्जी के लिए पेट्रोल चाहिए, किसी को एनर्जी के लिए चावल दाल चाहिए, किसी को एनर्जी के लिए घास चाहिए, किसी को एनर्जी के लिए भूसा दाना चाहिए। समझ रहे हैं? एनर्जी के लिए अलग अलग चीज सबको चाहिए होता है। किसी को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना। और तब जाकर के एनर्जी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी वर्क को कराने के लिए। अगर आप में एनर्जी नहीं है तो वर्क नहीं होगा। तो इसीलिए बच्चों, व्हाट इज एनर्जी, वैसे तो डे टू डे लाइफ में सुने हुए हैं, बहुत बार जाने हुए हैं, लेकिन आइए जरा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि व्हाट इज एनर्जी। फिजिक्स में यस, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस, अब आइए जरा देखते हैं। अभी क्लास हो रहा है। एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को बच्चों, है ना, काम करने की एबिलिटी को हम लोग एनर्जी की बहुत आवश्यकता होती है। आ रही बात समझ में? एनर्जी, द एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने के लिए कितने हम समर्थ हैं। माइक ऑन है आपका, तो हम लोग उसको वर्क कहें, एनर्जी कहेंगे। आगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेसेस बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू व्हेन इट्स एनर्जी रिलीज। जब किसी बॉडी द्वारा कितना काम किया गया, तो जितना भी काम होगा उस काम के लिए बच्चों हमें एनर्जी की आवश्यकता है, एनर्जी लगेगा, है ना। तो एनर्जी और वर्क एक दूसरे के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। एनर्जी है तभी वर्क होगा, या वर्क हुआ है तो एनर्जी खत्म होगा। किसी गाड़ी में ऐसे आप समझ सकते हो, किसी गाड़ी में कुछ फ्यूल है, अगर उस गाड़ी को आप चला रहे हो तो गाड़ी द्वारा वर्क हुआ है, वर्क हुआ है तो उसका एनर्जी खत्म हुआ है, यानी कि फ्यूल खत्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चों, एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होगा। डायरेक्शन नहीं होगा सर। यस, अब जरा हम आपको बताते हैं कि एनर्जी का बच्चों यूनिट क्या है। तो यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर सेम। जो वर्क का यूनिट होता है वही बच्चों आपका एनर्जी का भी यूनिट होता है। ऑलराइट, दोनों का दोनों जूल। अब जब छोटा सा यूनिट हो, 2 जूल, 5 जूल, 10 जूल, है ना, तो हम लोग जूल बोलेंगे। वर्क और एनर्जी का दोनों सेम सेम यूनिट है। जब बड़ा यूनिट का बात किया जाए, बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता हो, बहुत ज्यादा वर्क की आवश्यकता हो, तब हम लोग किलो जूल यूज करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्राम,
अगर छोटा चीज कोई चाहिए है ना तो हम लोग ग्राम में लेते हैं, और बहुत बड़ा चाहिए तो केजी में लेते हैं, उससे भी बड़ा चाहिए तो क्विंटल में लेते हैं, टन में लेते हैं। बिल्कुल वैसे 1 kg मतलब 1 किलो जूल इज इक्वल टू बच्चों 1000 जूल होगा, ये बात आप जरूर समझ। 1 किलो जूल ये तो एक बड़ा ही पॉपुलर यूनिट है, 1000 जूल के इक्वल होता है। आई बात समझ में? 1000 जूल जब मिला दोगे ना बच्चों तो वह 1 किलो जूल बन जाएगा। तो जब बहुत बड़ा यूनिट आने लगे ना तो आप उस जूल को किलो जूल में बताना शुरू कर देना। जैसे मान के चलिए 20,000 बच्चों जूल आ गया, तो आप इसको क्या करोगे? 20,000 जूल को आप कहोगे सर 1000 से डिवाइड कर देते हैं। यस, अगर आप 1000 से डिवाइड कर दिए तो आपके पास जो मिलेगा वह मिलेगा आपका 20 किलो जूल। तो आप उसको किलो जूल में कन्वर्ट कर। आई बात समझ में कि बेसिक क्या डिफरेंस है किलो जूल और जूल में? यस और नो बच्चों? मतलब जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना है। इस पॉइंट को आप नोट कर लो, है ना। जूल को अगर किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे, और अगर बच्चों किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑलराइट, कन्वर्ट हो जाए, सिंपल सी बात है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के एनर्जी होते हैं, सुने भी होंगे आप, जानते भी होंगे। आइए दिखाते हैं कितने अलग अलग प्रकार के एनर्जी होते हैं। एक होता है बच्चों काइनेटिक एनर्जी, जिसके बारे में पढ़ेंगे। यस, थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी भी एक चीज होता है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, या एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म है, डिफरेंट रूप है। केमिकल एनर्जी, वह एनर्जी बच्चों जो केमिकल द्वारा हो। हीट एनर्जी, जैसे कि आग जलाते हैं तो एक प्रकार का हीट एनर्जी निकलता है। लाइट एनर्जी बच्चों, लाइट एनर्जी वो हमारे सनलाइट से, जिससे सोलर पैनल, सोलर लाइट, ये सब वर्क करता है। साउंड एनर्जी एक एग्जांपल दिखाएंगे इसका भी। और इलेक्ट्रिक एनर्जी तो हमारे लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी है बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी से ना जाने आप क्या क्या चलाते हैं, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चलाते हैं, कार चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, घर में बड़े बड़े फ्रिज चलाते हैं, फैन चलाते हैं। ये सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूज से बताया जाता है। ऑलराइट, इसमें कोई दिक्कत? अब इन सभी एनर्जी में एक एक प्रकार के एनर्जी को हम आपको बताना शुरू करते हैं। गौर फरमा करके ध्यान से देखते रहिएगा, बताते हैं अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में। समझिएगा क्या होता है ये काइनेटिक एनर्जी। सबके डेफिनेशन को पता होना चाहिए कि वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। यस, तो द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अगर कोई बॉडी में बच्चों उसके मोशन द्वारा अगर कुछ एनर्जी हो तो उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड अस विच इज मूविंग, जो हमारे चारों ओर जितने भी ऑब्जेक्ट बच्चों मूव कर रहे हैं उन सब में काइनेटिक एनर्जी होता है। फैन मूव कर रहा है तो फैन मूवेबल, एवरी मूवेबल ऑब्जेक्ट पोजेस काइनेटिक एनर्जी। बड़ा सा पवन चक्की घूम रहा है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना। पहिया घूम रहा है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा। तभी तो उसको अगर हम लोग रोक दें तब भी वो चलने लगता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी रहता है। तो ये बात समझना है, काइनेटिक एनर्जी मतलब ऑल अराउंड मूविंग ऑब्जेक्ट, चलता हुआ ऑब्जेक्ट। एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड अस हैज स्पीड पोजेस काइनेटिक एनर्जी। उसमें कुछ स्पीड है तो वह काइनेटिक एनर्जी उसमें होगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग बॉडी इज मेजर्ड बाय, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी कैसे मेजर किया जाता है? तो बच्चों अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू बिफोर कमिंग द रेस्ट। मतलब कि रेस्ट में आने से पहले जितना उसको वर्क डन हुआ, जितना वर्क हुआ, है ना, उसी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का।
तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू बिफोर कमिंग रेस्ट, है ना, रेस्ट में आने से पहले जितना उसमें वर्क हो रहा था उसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यस, आई बात समझ में? तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², हाफ mv², मतलब कितना मास है और कितना उसका वेलोसिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी पोजेज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है और वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा वो 1/2 mv² होगा। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। Yes, sir. इफ मास ऑफ बॉडी इज डबल, Yes, sir. है ना, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, मास जो है वो डबल कर दिया जाए और या हाफ कर दिया जाए, तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी डबल और हाफ हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड कर रहा, मास पे आधारित है। मास अगर 2 होगा तो काइनेटिक एनर्जी उसके अकॉर्डिंग 4 होगा, तो उसके अकॉर्डिंग 5 होगा, तो उसके अकॉर्डिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर वेलोसिटी किसी बॉडी का डबल किया जाए या हाफ किया जाए तो उसका काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाए, क्योंकि ये mv का स्क्वायर है ना। जब आप v की जगह 2 रखोगे तो 2 2 4 हो जाएगा। तो अगर आप उसको हाफ या डबल करोगे तो डबल करोगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा और हाफ करोगे तो 1/4 हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पे जानने को सीखने को मिला कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। किसी ऑब्जेक्ट का, अगर हम आपको बोल दें कि भाई कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है जिसका मास है हमारे को 20 kg और वह उसका वेलोसिटी है बिफोर रेस्ट 10 मीटर पर सेकेंड, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी उसमें कितना है, मूवेबल ऑब्जेक्ट है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, आप सिंपल बोलोगे कि सर 20 इंटू 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 200, और जैसा कि हम आपको बताएं कि एनर्जी का और वर्क का दोनों का यूनिट जो होता है वो जूल होता है। क्लियर है काइनेटिक एनर्जी? यस और